हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी की सहेली के साथ रोमांस। जयपुर की हवेलियों के बीच सजी एक भव्य शादी का रिसेप्शन था। रंग बिरंगी लाइटों से नहाए महलनुमा वेन्यू में संगीत की धुनें गूंज रही थीं। दूल्हा दुल्हन के चारों ओर मेहमानों की भीड़ थी और हर कोई खुशी के इस माहौल में खोया हुआ था। मैं, अमित, अपनी पत्नी के साथ शादी में आया था। वह अपनी सहेलियों के साथ लगी हुई थी और मैं अकेले ड्रिंक काउंटर के पास खड़ा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अमित। मैंने मुड़कर देखा तो सामने साक्षी खड़ी थी। साक्षी, मेरी पत्नी की सबसे करीबी सहेली, जिसे मैं पहली बार अपनी शादी में मिला था। गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई, बालों को खूबसूरती से सजाए हुए, वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अरे साक्षी, कैसी हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस बढ़िया, लेकिन तुम कुछ अकेले से लग रहे हो, उसने छेड़ते हुए कहा। हाँ, थोड़ा बोर हो रहा था। तो फिर चलो कुछ मजेदार करते हैं, उसने अपनी चंचल आंखों से इशारा किया। हम दोनों धीरे धीरे रिसेप्शन हॉल से दूर हवेली के पीछे बने बगीचे की ओर बढ़ गए। वहां कम भीड़ थी, हल्की रोशनी और ठंडी हवाओं ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? साक्षी ने पूछा, उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। नहीं, बस सही माहौल चाहिए खुलने के लिए, मैंने जवाब दिया। तो फिर ये सही माहौल नहीं है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी नजदीकी से मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं उसके पास खींचता चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे खुद पर काबू खोने पर मजबूर कर रहा था। अचानक एक हल्की हवा चली और उसकी साड़ी का पल्लू मेरे चेहरे को छू गया। उस पल हमने एक दूसरे को महसूस किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कोमल हथेलियों को छूने लगीं। उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि और करीब आ गई। ये सही नहीं है, अमित। उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में पिघलती रही, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। दिल की बातों में सही गलत नहीं होता, साक्षी, मैंने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा। रात गहरी होती गई, हवाएं और ठंडी होती गईं, लेकिन हमारे बीच की गर्माहट बढ़ती रही। उस पल समय थम सा गया था और हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। क्या ये बस एक रिसेप्शन की रात की कहानी थी, या कोई नई दास्तान शुरू होने वाली थी? ये तो सिर्फ साक्षी और अमित ही जानते थे। अमित और साक्षी धीरे धीरे उस सुनसान कोने की ओर बढ़े, जहां हर शोर, हर हल्ला पीछे छूटता जा रहा था। कमरे की मंद रोशनी और चांद की हल्की झलक में सब कुछ और भी जादुई लग रहा था। एकांत की घड़ियां। जब दोनों एकांत में पहुंचे तो वातावरण में नर्म संगीत और हल्की ठंडी हवा ने मन को शांति दे दी। अमित ने साक्षी की ओर देखा, उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, साक्षी, आज की ये मुलाकात मेरे दिल के करीब है। साक्षी ने अपनी गहरी निगाहों से जवाब दिया, मानो उसके शब्दों में छुपी तमाम दास्तानें कह रही हों। जज्बात और स्पर्श। साक्षी के हाथों ने अमित के कंधों पर हल्के से फिसलते हुए उसकी शान में नया जोश भर दिया। उनके मिलते हुए स्पर्शों में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों की धड़कनों को एक ही राग में मिला रहा था। धीरे धीरे उनके होठों का मिलन हुआ, वो चुंबन जो न सिर्फ दो धड़कनों का मेल था, बल्कि उन अनकहे जज्बातों का इजहार भी था, जो कब से दिल में दबे थे। दिल की दास्तां। उस पल हर एहसास में एक नई गर्माहट थी। अमित ने साक्षी के गालों को छूते हुए उसकी मुस्कान में अपने प्यार के राज खोज निकाले। साक्षी की आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मुझे भी तुम्हारी चाहत ने बुला लिया है। कमरे की हर कोने में उनकी नर्म फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। रात का रंगीन जादू। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों ने अपने जज्बातों को और करीब से महसूस किया। साक्षी ने अपनी बाहों में अमित को भर लिया, मानो हर पल को जी लेना चाहती हो। उनकी आत्माओं ने एक दूसरे के दर्द, खुशी और चाहत को महसूस किया, एक अदृश्य सिलसिले में बंधते हुए। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी उनके मिलन को और भी मोहक बना रही थी। एक अनकही मुलाकात। यह मुलाकात सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि दो दिलों के मिलने का एक एहसास था। हर स्पर्श, हर चुंबन में वे अपनी दुनिया बसा रहे थे, एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जरूरत नहीं, बस जज्बातों की गहराई होती है। अमित और साक्षी की नजरों में एक दूसरे के लिए अपार मोहब्बत और समझदारी थी, जिसे वक्त भी रोक नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मुलाकात आगे बढ़ी, दोनों ने यह महसूस किया कि इस पल की गहराई में दुनिया की सारी रौनकें और बातें फीकी पड़ जाती हैं। हर एक पल, हर एक स्पर्श में वे एक नई कहानी लिख रहे थे, एक कहानी जो न केवल उनकी निजी चाहतों का इजहार था, बल्कि उन जज्बातों का भी प्रतीक था, जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। ये रात, यह मुलाकात क्या बस एक संयोग थी, या फिर तकदीर ने कुछ ऐसा लिखा था, जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया? अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।